आप 100 लोगों पर दोष लगाते हैं, लेकिन जब आप 100 लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं तो 100 लोग भी आपको चेक कर रहे होते हैं। आप अकेले हैं दोष लगाने वाले, लेकिन उधर 100 लोग आपने पैदा किया जो आपके ऊपर दोष लगाते हैं। मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं, ऐसा कह सकता है कोई? कोई काले रंग का हो, कोई काले रंग की हो, क्या वो ऐसा दावा कर सकती है कि मैं सुंदर हूं? लेकिन यह तो ये दावा कर रही है कि मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं। ये अपने आत्मा के बारे में बोल रही है, अपने मन के बारे में बोल रही है कि मैं देखने में सकल सूरत से काली तो हूं, पर मन की सुंदरता मेरे भीतर कायम है। हालेलुया। मन की सुंदरता मेरे भीतर कायम है, वो मन की सुंदर है। कैसे सुंदर हुई? पापों से पश्चाताप करके सुंदर हुई है। बोलती है, मुझे इस तरह ना घूर कि मैं काली हूं। कारण बताती है कि मैं काली क्यों हुई, मैं बदसूरत क्यों हो गई। बोलती है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। मेरे भाइयों ने मुझे अपनी दाग की बारियां देखभाल के लिए पकड़ा दी। मैंने अपने भाइयों के दाग की खेती की रखवाली की, लेकिन मैंने अपनी निज दाग की रखवाली नहीं किया। समझ रहे हो? उसका बदसूरत होने का कारण क्या रहा है? वो बोलती है, दूसरों के जीवन को देखती रही, दूसरे के जीवन का पहरा देती रही। दूसरा कैसा है, दूसरा क्या करता है, दूसरे की जिंदगी में क्या कमी है, इसी तरह चेक करती रही अपने भाइयों के जीवन को। भाइयों के दाग की खेती की रखवाली करती रही और उनके दाग की रखवाली करते करते धूप में झुलस गई। उनके जीवन के दोष देखते देखते खुद दोषी हो गई। उसकी सुंदरता चली गई। बोलती है, मैंने अपने दाग की बारी की रखवाली नहीं की।
अपने जीवन को चेक नहीं किया, अपने जीवन को यूं ही छोड़ दिया, दूसरे के जीवन का पहरा देती रही, दूसरे के जीवन को चेक करती रही, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, और अपनी कमियां नहीं देखी, अपनी दाग की बारी की रखवाली नहीं किया, अपने जीवन की रखवाली नहीं किया, अपने जीवन के दोष नहीं देखे। और जब अपने जीवन के दोष नहीं देखे, वो दोष उसके जीवन में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और उसकी सुंदरता घटती चली गई। कितनी ईमानदारी से बोल रही है, अपनी सुंदरता कैसे घटी, ईमानदारी से बता रही है। अपने जीवन को मैंने चेक नहीं किया, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मेरे जीवन में क्या क्या कमी, क्या क्या घटी हैं, मैंने कभी चेक नहीं किया, इसलिए मेरे जीवन के दोष बढ़ते 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 चले गए, और मैं काली हो गई, और मैं काली हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जीवन भर दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहे, जो जीवन भर दूसरों के जीवन को चेक करते रहे, वो कैसा है, वो कैसी है, उसके जीवन में क्या कमी है, वो परिवार कैसा है, ऐसे ही करते रहे, और उन्होंने अपने जीवन को कभी चेक नहीं किया कि उनके जीवन में कितने दोष और कितनी कमी है। आखिर आते आते वो पूरे बुरे बन जाते हैं। आप 100 लोगों पर दोष लगाते हैं, लेकिन जब आप 100 लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं तो 100 लोग भी आपको चेक कर रहे होते हैं। आप अकेले हैं दोष लगाने वाले, लेकिन उधर 100 लोग आपने पैदा किया जो आपके ऊपर दोष लगाते हैं। आपने अकेले ने 100 लोगों को अपनी नजर में बुरा ठहरा दिया, लेकिन आपको ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि 100 लोगों ने आपको दोषी ठहरा दिया। अब ज्यादा दोषी कौन है? जिसको 100 लोगों ने दोषी ठहराया है। यीशु मसीह बोलता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आप दूसरों पर दोष नहीं लगाते, आप दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढते, आप दूसरों से प्रेम करते हैं, आप दूसरों के गुनाहों को ढांपते हैं। परमेश्वर आपके गुनाहों को ढांपेगा, परमेश्वर आपके दोषों को ढांप देगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी घटना। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, और वो बड़ा सा चित्र बनाकर उसने चौराहे पर टांग दिया। चौराहे पर टांग कर उसने उस चित्र के नीचे लिखा, अगर इस चित्र में कोई दोष हो, कोई कमी है, तो आप निशान लगा दो। जहां जहां आपको कमी लगती है वहां वहां आप निशान लगा दें। सुबह चिपका कर गया और शाम तक उसने देखा वो चित्र निशानों से भरा हुआ था, और जो चित्र वो बना के गया था पता ही नहीं चल रहा था कि वो चित्र किसका है। इतने लोगों ने कांटे लगाए, इतने लोगों ने निशान लगाए, यह गलती है, इसकी आंख सही नहीं बनाई, इसका नाक सही नहीं बनाया, इसके होठ सही नहीं बनाए, इसके कान सही नहीं बनाए, इसकी ठोड़ी सही नहीं बनाई। जगह जगह शाम को आया, बड़ा दुखी हुआ, उसने देखा इसमें तो हर जगह लोगों ने गलती निकाल दी, और चित्र का पता ही नहीं चल रहा कि चित्र किसका था, चित्र कैसा था।
अगले दिन उसने क्या किया, सेम चित्र बनाया और वो चित्र बनाकर फिर उसी चौराहे पर लगा दिया और नीचे लिख दिया, इसमें जहां जहां गलती है कृपया उसको ठीक करें। इसमें जहां जहां गलती है कृपया उसको ठीक करें। सारा दिन लोग आए, देखे और चले गए, देखा, पढ़ा और चले गए। शाम को चित्रकार आया और देखता क्या है, उसमें एक जानने वाला हालेलुया। लेकिन आप निराश, एक है जो हमारी गलतियों को ढांपता है, हमारी गलतियों को ठीक करता है, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। इसने क्या किया, इसने अपनी गलती को समझ लिया कि मैंने अपनी दाग की बारी की, यानी अपने जीवन की रखवाली नहीं किया, मैंने अपने जीवन को चेक नहीं किया। इसने क्या किया, इसने पश्चाताप किया, अपनी हर गलती का पश्चाताप किया। इसने परमेश्वर के सामने रो रो कर अपनी गलतियों को माना और यीशु के लहू से इसने अपने आप को धोया। अब इसका मन शुद्ध हो गया, अब ये कॉन्फिडेंट है, अब ये बोलती है, मैं काली तो हूं लेकिन सुंदर हूं। हालेलुया। मैं काली तो हूं लेकिन सुंदर हूं। अब यीशु के लहू से सजाई हुई है, अब यीशु के लहू से इसका मेकअप हो चुका है, यीशु के लहू से इसका मन धोया जा चुका है। अब यीशु के लहू के द्वारा इसका मन सुंदर बन गया है। हालेलुया। मैं एक बात आपको आज बताना चाहता हूं। हम ऐसे ही हैं, हम संसार में रहते हैं, इधर उधर देखते ताकते दूसरों के जीवन को दोष लगाते रहते हैं और बुराइयां हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, हम खराब होते चले जाते हैं। लेकिन हम याद रखें, हमारा एक उद्धार करता है, हमारा एक मुक्ति दाता है। हम पापों से पश्चाताप करें, अपने दोषों को चेक करें, अपने जीवन को चेक करें और हम अपने प्रभु यीशु से माफी मांगे, उसके लहू से अपने आप को धो लें, हम सुंदर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम कह सकते हैं, मैं काला तो हूं पर सुंदर हूं। आमीन। मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं। मन की सुंदरता को बढ़ा ले, तन की सुंदरता नष्ट होती चली जाएगी, लेकिन मन की सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। जितना आप इसको सुंदर बनाएंगे उतना ही सुंदर बनता चला जाएगा। बुढ़ापे में भी लोग आपको कहेंगे उसका मन सुंदर है, वो बहुत अच्छा है। हालेलुया। उससे बात करने में अच्छा लगता है, उसकी संगति अच्छी लगती है, हम उसको प्रेम करते हैं। आमीन। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका बॉडी कैसा भी रहा, बॉडी का रंग कैसा भी रहा, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत किया और मैंने देखा उसका मन बहुत सुंदर है, मैंने उसको बहुत पसंद किया एंड आई लाइक देम। ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो कैसे भी सूरत शकल से देखने में हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर हैं और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। आई लव देम मोस्ट, बहुत प्यार करता हूँ। आमीन। तन की सुंदरता पर घमंड ना करें, मन की सुंदरता पर ध्यान दें और आपके मन को सुंदर बनाने के लिए
आपका चित्रकार, आपका प्रभु, आपका रचने वाला आपके साथ रहता, वो आपके मन में ही रहता है। हालेलुया। वो आपके मन ही में रहता है और वो आपकी मन की सुंदरता को बढ़ाता 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 चला जाता है। आमीन। मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे चर्च में कुछ बच्चे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। कुछ बेटियां हैं, बहुत प्यार करती हैं, और कुछ बेटियां मुझे कई बार ऐसा बोलती है, पास्टर जी आप बहुत सुंदर हैं। वो बेटी तो जवान है, सुंदर है, वो जवान है। मैं एक 57 साल का व्यक्ति हूं। वो मुझे उसको बोलना चाहिए कि मेरी बेटी तू बहुत सुंदर है, लेकिन वो मुझे बोलती है पास्टर जी आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वो बेटी पास्टर जी के मन को जानती है कि पास्टर हैज ए ब्यूटीफुल हार्ट, पास्टर विजय इमानुएल का एक सुंदर मन है, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको बता दूं, आपके मन की सुंदरता आपको हीरो बना सकती है। आपको बहुत लोग पसंद करेंगे, आपकी बुराई सुनना भी नहीं चाहेंगे। मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पीठ पीछे भी मेरी जरा सी बुराई भी सहन नहीं कर सकते। नेवर, कभी सुन ही नहीं सकते वो। अगर आप शुरू भी कर दो, वहीं स्टॉप करेंगे आपको। वो बोलेंगे पास्टर जी बहुत अच्छे हैं। आमीन, आमीन। बाइबल बोलती है हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश होता जाता है। बाहरी मनुष्य तो कौन? ये शरीर जो दिखने में है, लेकिन अंदर का मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता चला जाता है। हालेलुया। ये नया होता चला जाता है, ये नया हो सकता है, तो इसको नया करते जाओ, नया करते जाओ, नया करते जाओ। ये बहुत नया हो जाएगा और ये बहुत सुंदर हो जाएगा। आमीन। फिर हम बोल सकते हैं मैं काला तो हूं पर सुंदर हूं, मैं बूढ़ा तो हूं पर सुंदर हूं, मैं बूढ़ी तो हूं पर मैं सुंदर हूं। आमीन। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।